आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों के बारे में। दोस्तों, शार्क और मगरमच्छ पानी में रहने वाले दो सबसे खतरनाक जीव है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी में लाखों प्रजातियों की मछली रहा करती है और इनमें से कुछ मछली ऐसी भी हो सकती है जो साइज के मामले में तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनका हमला किसी जानवर या फिर इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 3 फीट लंबी ये छोटी सी मछली हर साल कई लोगों की जान ले लेती है और साथ ही एक मछली ऐसी भी है जो किसी सुपर हीरो की तरह अपनी आंखों से इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। तो इन अजीबोगरीब और खतरनाक मछलियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, पिराना एक ऐसी मछली है जिन्हें अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक मछलियों के साथ शामिल किया जाता है, लेकिन क्या सच में पिराना खतरनाक होती है? इसी बात का पता लगाने के लिए एक फिश एक्सपर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पूल के अंदर बहुत सारी पिराना मछलियों को रखा और उसमें अपने पैरों को डाल दिया, लेकिन उन पिराना ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। मगर जब उन्होंने एक मांस के टुकड़े को उन पिराना के सामने रखा तो वो सभी मछली उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिराना इंसानी मांस को खाना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि पिराना जिंदा जीवों से ज्यादा मरे हुए जीवों को खाना पसंद करती है। कई एक्सपर्ट के अनुसार जब हम सुनते हैं कि पिराना का ग्रुप किसी इंसान को खा गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन पिरानास ने ही उस इंसान की जान ली थी। जंगल में घूमने गए लोगों की मौत कई कारणों से हो जाती है और अगर मौत के बाद उनकी बॉडी नदी में गिर जाती है तो ऐसे में पिराना अपना पेट भरने के लिए उस बॉडी को खाने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर पिराना के सामने चले जाए, क्योंकि अगर आपसे उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपनी बचाव के लिए आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, स्टारगेजर शब्द का हिंदी में मतलब होता है तारों को घूरने वाला। अब इस मछली को स्टारगेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मछली की आंखें ठीक इसके सिर के ऊपर होती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि मानो ये मछली आसमान की तरफ देख रही हो। वैसे इनका मुंह काफी हद तक बुलडॉग कुत्ते जैसा दिखाई देता है। वही अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मछली की शक्ल हॉलीवुड फिल्म प्रीडेटर में दिखाए गए एलियन से काफी मिलती जुलती लग रही है। अपनी आंखों की वजह से भले ही यह अजीब सी दिखती हो, लेकिन इन आंखों का काम सिर्फ तारों को देखना ही नहीं होता, बल्कि ये मछली अपनी आंखों से करंट भी मार देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपनी आंखों से स्टारगेजर करीब 50 वोल्ट बिजली का झटका दे सकती है। जब स्टारगेजर को शिकार करना होता है तो यह मछली अपने आप को समुद्र तल पर छुपा लेती है और इसके लिए स्टारगेजर के फिन्स बहुत ही काम आते हैं। इन फिन्स की मदद से यह मछली किसी फावड़े की तरह रेत को खोदती है और उस रेत में छुपकर बैठ जाती है। छुपने के बाद स्टारगेजर के सिर्फ आंखें ही रेत से बाहर दिखाई देती है और जैसे ही कोई दूसरी मछली स्टारगेजर के पास से निकलती है तो स्टारगेजर तुरंत अपनी आंखों से उस दूसरी मछली को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिस कारण वो मछली बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टारगेजर को अपने शिकार को मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कभी कभी स्टारगेजर समंदर में तैर रहे डाइवर्स तक को भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर हमला करती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस मछली के इलेक्ट्रिक शॉक से इंसानों को सिर्फ हल्का सा ही झटका लगता है। साथ ही स्टारगेजर अपने दांतों से काटकर भी हमला कर सकती है और इस मछली की बाइट जहरीली होती है। अगर यह मछली किसी इंसान को काट लेती है तो उस इंसान की जान तो नहीं जाती, लेकिन काटे गए हिस्से में हद से ज्यादा भयंकर दर्द होता है। इसलिए हमेशा स्टारगेजर फिश से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, फ्रॉग फिश उन दुर्लभ जीवों में से एक है जो पानी में रहने के बावजूद भी ढंग से तैरना नहीं जानते। तैरने के बजाय ये मछली समुद्र तल पर उछल उछल कर चलती है, शायद इसलिए इसे फ्रॉग फिश नाम दिया गया है। फ्रॉग फिश के पूरे शरीर पर अजीब बालों जैसा ऑर्गन होता है। ये मछली आमतौर पर पानी में 100 मीटर से ज्यादा गहराई में पाई जाती है। इस मछली की लंबाई अधिकतम 15 इंच तक ही होती है और इसके पूरे शरीर पर बालों जैसे दिखाई देने वाले कांटे होते हैं, जिन्हें स्पाइन्यूल्स कहा जाता है। ये स्पाइन्यूल्स इस मछली के लिए बहुत ही काम की चीज है। दरअसल ये स्पाइन्यूल्स अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से रंग बदल लेते हैं। इस वजह से इस मछली को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फ्रॉग फिश में इससे भी बढ़कर कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि फ्रॉग फिश अपने मुंह में पानी भरकर अचानक बहुत ही मोटी हो जाती है, जिस कारण बड़े बड़े शिकारी भी इस मछली को देखकर भाग जाते हैं। वही इस मछली के सिर पर एक एक्स्ट्रा फिन भी होता है। वैसे तो यह फिन दिखने में बेकार का अंग जैसा लगता है, लेकिन आसपास के माहौल में घुल मिल चुकी फ्रॉग फिश जब अपने इस फिन को हिलाती है तो इसके सामने से गुजरती मछली को ऐसा लगता है कि कोई बहुत छोटी मछली पानी में तैर रही है और वो मछली शिकार करने की लालसा में फ्रॉग फिश की तरफ लपकती है। उसके बाद फ्रॉग फिश बिजली की गति से शिकार करने आई उस मछली का ही शिकार कर लेती है। फ्रॉग फिश द्वारा शिकार को जकड़ने का तरीका भी बहुत ही अनोखा होता है। दरअसल ये मछली बहुत ही तेजी से पानी को मुंह के अंदर खींच लेती है, जिस कारण से इस मछली का शिकार भी इसके मुंह में खींचा चला जाता है। जब कोई शिकार फ्रॉग फिश के करीब होता है तो सिर्फ 6 मिलीसेकंड में ही यह अपने शिकार को मुंह के अंदर खींच लेती है, जबकि हम इंसानों का रिएक्शन टाइम लगभग 200 मिलीसेकंड का होता है। यानी कि एक फ्रॉग फिश इंसानों की तुलना में 30 गुना से भी ज्यादा तेज गति से हमला करती है।
दोस्तों आपने पिराना मछली के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये मछली बड़े झुंड बनाकर हमला करती है और कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े शिकार को भी खत्म कर डालती है। आमतौर पर एक पिराना करीब 1 फीट तक लंबी होती है, लेकिन क्या हो अगर किसी पिराना की लंबाई किसी इंसान के बराबर हो जाए। दरअसल ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कांगो नदी में 5 फीट से भी ज्यादा बड़ी पिराना पाई जाती है। इस मछली को गोलायत टाइगर फिश नाम दिया गया है और ये करीब 60 किलो से भी ज्यादा भारी हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2010 तक टाइगर फिश के बारे में ऐसा माना जाता था कि इस तरह का कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं करता और ये बस एक अफवाह है। असल में कांगो नदी के आसपास रहने वाले जनजातियों के मुंह से कई बार इस मछली के बारे में सुना तो गया था, लेकिन कभी भी किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा इस मछली को देखा नहीं जा सका था। ऐसे में एक बार प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जेरेमी वेट जो एनिमल प्लेनेट के लिए शो करते हैं, उनकी नजर कांगो नदी में सैर करते हुए बहुत बड़ी पिराना जैसी दिखाई देने वाली मछली पर पड़ी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने इस मछली को पकड़कर दुनिया को इसके बारे में बताने की ठान ली। आखिरकार कई दिनों के प्रयास के बाद जेरेमी वेट को कामयाबी मिली। उन्होंने इस मछली को पकड़ा और इसे गोलायत टाइगर फिश नाम दिया गया। दरअसल गोलायत टाइगर फिश बेहद दुर्लभ मछली है। पूरी नदी के गहराई वाले हिस्सों में ही ये मछली रहती है, जिस वजह से इस मछली को देख पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार गोलायत टाइगर फिश दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है। कुछ लोगों ने तो बताया कि गोलायत टाइगर फिश को मगरमच्छों तक का शिकार करते हुए भी देखा गया है। गोलायत टाइगर फिश के मुंह में 30 दांत होते हैं, जिनकी लंबाई 1 इंच तक हो सकती है और ये दांत ब्लेड की तरह धारदार होते हैं, जो मक्खन की तरह किसी भी जानवर के मांस को काट सकते हैं। वैसे अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जब गोलायत टाइगर फिश ने किसी इंसान पर हमला किया हो, लेकिन कांगो नदी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अक्सर ये मछली नदी किनारे गए लोगों पर हमला करके उन्हें पानी में खींच लेती है। दोस्तों नीडल को हिंदी में सुई कहते हैं और अपने नाम के ही अनुसार नीडल फिश सुई जैसा ही मुंह रखती है। नीडल फिश समंदर की सबसे खतरनाक प्रजाति की मछलियों में से एक है। इस मछली के पास लंबा और सुई के समान नुकीली चोंच जैसा मुंह होता है और इस चोंच में बेहद धारदार दांत भी होते हैं। शिकार करते समय नीडल फिश करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरती हुई तेजी से पानी में से बाहर आती है और सतह पर तैरती हुई दूसरी मछलियों को अपना शिकार बनाती है। नीडल फिश रोशनी की तरफ आकर्षित होने वाली मछली है, इसलिए रात के समय मछुआरों की नाव से निकलती रोशनी की तरफ ये मछली खींची चली जाती है। रोशनी के प्रति इसका यह आकर्षण कई बार खुद नीडल फिश को तो कई बार मछुआरों को भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि नाव के करीब जाने से या तो मछुआरे नीडल फिश को पकड़ लेते हैं या फिर अपनी सुई जैसी चोंच से ये मछली मछुआरों को ही घायल कर देती है। असल में बहुत बार नाव की रोशनी में उड़ने वाले कीट पतंगों को खाने के लालच में नीडल फिश तेजी से अटैक करती है और तब समुद्र में अपना जाल खींच रहे मछुआरों के साथ इस मछली की सीधी टक्कर हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीडल फिश मछली से सीधी टक्कर होने से किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। मई 2013 में सऊदी अरब के पास समुद्र में सर्फिंग कर रहे एक आदमी की टक्कर नीडल फिश से हो गई थी और नीडल फिश की तलवार जैसी चोंच उस आदमी की गर्दन के आर पार निकल गई थी, जिस कारण उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। साल 2014 में वियतनाम घूमने आई एक महिला पर्यटक की गर्दन पर इस मछली का हमला हुआ था। हालांकि हमले में उस महिला की जान तो बच गई थी, लेकिन महिला की स्पाइनल कॉर्ड को नीडल फिश के हमले के कारण काफी नुकसान हुआ, जिस कारण वो बेचारी महिला पैरालाइज हो गई। वही 2010 में तो नीडल फिश की चोंच एक नाविक की छाती के आर पार ही हो गई। सबसे खतरनाक बात यह है कि नीडल फिश समुद्र के अंदर ही नहीं बल्कि तेजी से जंप करती हुई बोट में बैठे इंसान पर भी हमला कर सकती है। यानी कि इस मछली से बचाव के लिए हमें समुद्र में जाते समय ऊंची बोट का ही चुनाव करना चाहिए।